अभी जेजे के मांगा के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर सुकुना और यूजी के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी गई। जैसा कि गेगे आगुटामी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोगों की हाइप बढ़ाओ और काट दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सुकुना अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्या जुजुत्सु वर्ल्ड का कोई ऐसा सॉर्सरर है जो कि सुकुना को हरा सकता है? जितने भी सॉर्सरर्स अभी तक सीरीज में दिखाए गए हैं उन सभी की अपनी पर्सनैलिटीज हैं, सब के सब अलग अलग चीजों में स्पेशल हैं। जैसे एक बंदा ओवर टाइम करने में स्पेशल है और वो ओवर टाइम में अपने ओपोनेंट्स की बहुत बजाता है। एक सॉर्सरर ऐसी है जिसे लोगों की जान से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसे पैसे मिले तो ये पैसे के लिए किसी भी कर्स स्पिरिट से फाइट कर लेगी। और अब इस बंदे को देखो, ये बंदा गैम्बलिंग मास्टर है जो कि अपनी सारी की सारी फाइट मजे में लेता है, क्योंकि इसको पता है कि ये 4 मिनट 11 सेकंड के लिए इमोर्टल जो बन जाएगा। एंड ऐसे ही हर टाइप के सॉर्सरर्स हमें जेजे में देखने को मिल जाते हैं। अब ये अगर इतने सारे हैं तो इनमें से कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कि सुकुना को थोड़ी बहुत फाइट दे सके, एटलीस्ट ऐसी फाइट जो कि देखने में अच्छी लगे। तो फिर गाइस चलो देखते हैं इन सभी की सभी सॉर्सरर्स को कि अगर इनको सुकुना के सामने फाइट करने के लिए भेजा जाए तो ये कैसा परफॉर्म करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला सॉर्सरर है सुकुरु गेटो। देखा जाए तो ये बंदा भी जुजुत्सु काइसेन से बाहर है, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम ये तो देख सकते हैं कि अगर ये शो में होता तो ये सुकुना के सामने क्या परफॉर्म करता या फिर कहो कैसा लड़ता। गेटो की मेन स्पेशलिटी है कर्सेस को मैनिपुलेट करना, यानी कर्स मैनिपुलेशन। गेटो एक स्पेशल गेट सॉर्सरर तो है, लेकिन सुकुना से लड़ने के लिए उसे बहुत सारे स्पेशल गेट कर्स स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए गेटो को उन सभी कर्स स्पिरिट्स को पकड़ना पड़ेगा, जो कि गेटो के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको जोगो, माहितो और ड्रैगन जैसे खतरनाक कर्स स्पिरिट्स को हराना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि गेटो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, लेकिन इसके भी हाई चांसेस है कि गेटो अगर इन सबसे लड़ने गया तो वो पक्का हार जाएगा, क्योंकि हमें सीरीज में ये बात बताई गई है कि जोगो 8 से 9 फिंगर वाले सुकुना जितना ताकतवर है। उसके बाद रिका जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट है, गेटो उसको भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाया था। अगर गेटो रिका को अब्सॉर्ब कर लेता तो वो उसका फुल पोटेंशियल पे यूज करता, जिसका मतलब ये था कि गेटो सीरीज के सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस को पकड़ लेता। और अगर गेटो जोगो, माहितो और ड्रैगन को अब्सॉर्ब कर भी लेता तो वो सुकुना के सामने टिकने लायक तो हो जाता, लेकिन टिक नहीं पाता, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि उसको भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, क्योंकि सुकुना जैसा ओपोनेंट उसने पहले फेस कभी नहीं करा था। वैसे भी हमने कभी गेटो को सीरीज के अंदर डोमेन का यूज करते हुए नहीं देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना वो डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर सकता है और ना ही रिवर्स कस टेक्निक का। तो अगर हम इन सभी बातों को कंसीडर करें तो गेटो का कोई भी चांस नहीं बनता सुकुना के सामने स्टैंड करने का। एंड इसका भी सुकुना वही हाल करता जो कि सुकुना ने इसके प्रिय मित्र गोजो को करा, यानी गोजो से गोजो कर देना, और इसका हो जाता गेटो से गेटो। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है टोजी और माकी, इन दोनों की टीम का। हाँ, तो चलो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि माकी और टोजी दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, एंड यहाँ पर माकी अपने फुल पोटेंशियल पे है, मतलब टोजी के इक्वल। देखा जाए तो ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा फास्ट है एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनकी फाइट हमें करानी है सुकुना से, ना कि यूजी से। तो सबसे पहले देखते हैं टोजी को। अगर टोजी 3 गोजो से स्लैश हो गया तो इसका यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता कि ये सुकुना के सामने खड़ा हो पाए, और इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि टोजी के साथ अगर माकी भी आ गई तो यार तब भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोजी और माकी ये दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे बैटलफील्ड में। हमने ये चीज देखी थी कि टोजी ने ड्रैगन को बहुत गंदा कूटा था, बट क्या तुम्हें इसके पीछे का रीजन पता है? तो देखो, ड्रैगन के अटैक से फिजिकल हो रहे थे और उसका डोमेन भी फिजिकल पावर को ही यूज कर रहा था, और हम यहाँ पर ये बात जानते हैं कि फिजिकल पावर के मामले में कौन ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन यहाँ पर सुकुना का केस थोड़ा सा अलग है। लॉन्ग रेंज के अटैक के मामले में सुकुना को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। सुकुना बस अपना डिसमेंटल का यूज करेगा और टोजी खत्म। अब अगर हम नेक्स्ट सॉर्सरर को देखें तो ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉर्सरर, जिसका नाम है किंजी हकारी। किंजी हकारी को देख के अगर तुम ये सोचते हो कि हाँ भाई ये बंदा सुकुना को हरा सकता है, तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। हकारी की सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है उसका डोमेन एक्सपेंशन, क्योंकि हकारी की इन्हें टेक्निक प्राइवेट प्योर लव ट्रेन डोमेन में जाकर ही अप्लाई होती है, और इसीलिए हकारी अपने डोमेन पे बहुत ज्यादा, यानी हाँ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके बाद है हकारी का अनकिलेबल मोड, बट ये टेक्निक हकारी तभी यूज कर सकता है जब वो जैकपॉट हिट करेगा, और हकारी की जैकपॉट हिट करने की पॉसिबिलिटी कम है या ज्यादा ये बात तो हकारी को ही पता है। एंड अगर हकारी ने जैकपॉट हिट नहीं करा तो सुकुना इसको हिट कर देगा। मतलब हाँ, बिना जैकपॉट हिट करे हकारी अपने आप को हील नहीं कर सकता, और तुम्हें पता ही है कि सुकुना डोमेन बैटल के मामले में कितना ज्यादा तगड़ा है। इसीलिए जितनी जल्दी हकारी बैटलफील्ड में आएगा उससे भी ज्यादा जल्दी वो बैटलफील्ड से निकल जाएगा। अगला सॉर्सरर है हिरोमी हिगुरुमा, जिसे चैप्टर 239 में लड़ना चाहिए था, लेकिन छोड़ बाद बात करते हैं। हिगुरुमा एक अच्छा ओपोनेंट है सुकुना के लिए, क्योंकि इसका डोमेन नॉन लीथल है, जिसकी वजह से ये अपने डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये एक हफ्ते से नहीं सोया, लेकिन इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी कमाल की है, क्योंकि ये अपने कर्स टूल गेवल को बहुत अच्छे से हैंडल करके फाइट करता है, और इसका यूज करके ये अपने ओपोनेंट को स्मैश भी करता है। एंड इस सबके बाद ये अपनी इस खतरनाक ब्लेड को लेकर अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा दौड़ाता है, क्योंकि अगर एक बार भी गलती से इसकी ब्लेड ओपोनेंट को टच हो गई तो ओपोनेंट गया। यूजी से भी लड़ते टाइम इसने यूजी को लगभग स्मैश ही कर दिया था, एंड यहाँ पर यूजी को भी पता चल गया कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि हिरोमी बाकी सॉर्सरर से अलग है, क्योंकि हिरोमी सबको ऑब्जर्व करता रहता है। इसने गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट भी देखी है, तो शायद हिगुरुमा कोई स्ट्रेटेजी बना ले और सुकुना को अपने डोमेन में लेकर
गिल्टी प्रूफ कर दे। बट यहाँ पे एक बात हिरोमी को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सुकुना के कामोटोगे से कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर हिरोमी ऐसा नहीं कर पाया तो यहाँ पर सुकुना अपने लॉयर भाई के एल लगा देगा। नेक्स्ट सॉर्सरर अनएक्सपेक्टेड है एंड थोड़ी वीक भी, लेकिन ये कैरेक्टर मेहनत बहुत करती है। हाँ, तो मैं मीवा की बात कर रहा हूँ। वेल, मैंने इस लिस्ट में मीवा को क्यों रखा पता है? क्योंकि मेरा मन कर गया इसलिए। अभी तक जितने भी कैरेक्टर मैंने जुजुत्सु काइसन में देखे हैं उन सभी में मीवा बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। एनीवेज, मीवा को सबसे ज्यादा एक्शन में अभी तक बस शिबुया में ही दिखाया गया है, जब उसने केंजाको के सामने न्यू शैडो स्टाइल पैटो स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक का यूज किया था। ये अटैक मीवा का ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल अटैक था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था केंजाको के ऊपर। केंजाको ने यहाँ पर मीवा की बेइज्जती करते हुए उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही तोड़ दिया था। बेचारी मीवा। खैर, अब हमें इस चीज से पता लग जाता है कि मीवा तो वो सॉर्सरर नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं सुकुना से फाइट कराने के लिए। लेकिन कुछ भी बोलो, मीवा में स्पिरिट्स तो है। ओके, तो आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्सरर्स बचे हुए हैं, लेकिन इनसे पहले एक ऐसे सॉर्सरर को देखते हैं जो कि गेटो की तरह ही जेजेके से बाहर है। इसका नाम है यूकी सुकुमो। यूकी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और जितना ये दिखने में लगती है यूकी उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हें पता नहीं तो यूकी के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। बट यूकी की स्पेशलिटी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना। ये अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट एबिलिटी को इन्हें टेक्निक के साथ मिलाकर अटैक करती है और लिटरली इसके पंचेस फाड़ कर रख देते हैं। वेल, तुम ये बात इस चीज से समझ सकते हो कि इसने एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को वन शॉट कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। केंजाको के साथ भी फाइट करते टाइम यूकी ने केंजाको को बहुत पावरफुल डैमेज दिए थे एंड ऑलमोस्ट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर यूकी सुकुना के सामने जाती है और गरुड़ा के साथ अपने इन्ने टेक्निक का अच्छे से यूज करती है, सुकुना के ऊपर मल्टीपल हिट करने में सक्सेसफुल होती है, तो यूकी सुकुना को ब्रेन डैमेज कर देगी, जिससे कि यूकी के जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और फाइनली यूकी के पास एक और ऑप्शन बचता है ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाना, जिससे सुकुना नहीं बच सकता, क्योंकि सुकुना के पास बॉडी चोर केंजाको की तरह एंटी ग्रेविटी नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सॉर्सरर को, जो कि एक्चुअली में फनी है और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसका नाम है फुमिहिको ताकाबा। ताकाबा सॉर्सरर नहीं था, केंजाको ने ताकाबा को सॉर्सरर बनाया था कलिंग गेम के लिए। और अब केंजाको खुद रिग्रेट कर रहा होगा कि यार ताकाबा को सॉर्सरर क्यों बना दिया, क्योंकि लिटरली इस बंदे के पास पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड इन्नेट टेक्निक है। और बड़ी सच बताऊं तो मुझे इसको ऐसा देख कर लग रहा है कि यही है भाई जुजुत्सु वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। इसकी एबिलिटी इसको अलाउ करती है अपनी सोची हुई चीजों को रियलिटी में बदल देना। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि ताकाबा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जेजेके का। लेकिन ताकाबा के साथ प्रॉब्लम यह है कि ताकाबा को खुद नहीं पता कि इसकी कर्स टेक्निक काम कैसे करती है और उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। और अभी चैप्टर 240 के लीक्स के अकॉर्डिंग ताकाबा में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर पाएगा, और इसलिए केंजाको ताकाबा के ऊपर इतने तगड़े हिट कर पा रहा था। सुकुना के सामने भी ये हो सकता है कि ताकाबा को लगे कि सुकुना उससे बेटर है और ताकाबा हार जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ताकाबा की कर्स टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि वो सुकुना को आराम से हरा सकता है। फाइनली आते हैं सीरीज के दो मेन कैरेक्टर यूजी एंड यूटा। अभी सब यूटा को ढूंढ रहे हैं सुकुना से लड़ने के लिए, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यूटा माकी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। एनीवेज, यूटा सुकुना के सामने टिक सकता है, लेकिन उसके लिए यूटा को बहुत सारी टेक्निक्स को कॉपी करना पड़ेगा जिन्हें वो शायद कॉपी कर पाए, क्योंकि यूटा की मेन पावर है रीका। रीका की हेल्प से ही यूटा ने सीरीज में बहुत सारी टेक्निक्स को कॉपी किया है जिसका वो यूज कर पाया। वेल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिसे यूटा कॉपी कर सकता है और वो है एंजल का जैकब स्लैडर। एंजल के जैकब स्लैडर अटैक ने गोजो के मैक्सिमम होलो पर्पल से ही ज्यादा डैमेज दिया था सुकुना को। या फिर यूटा सीधे सुकुना के डिसमेंटल को ही कॉपी कर ले, जिसके बाद बात ही खत्म। मतलब एट लास्ट यूटा अपोनेंट के अटैक से ही अपोनेंट को पेलता है। जैकब स्लैडर और डिसमेंटल का यूज करके यूटा के हाई चांसेस है कि वो सुकुना के सामने जीत सके। अब इसके जूनियर यूजी के बारे में देखा जाए तो यूजी अभी सुकुना के सामने कूदा तो है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस टाइम यूजी के पास कर्स एनर्जी होने के हाई चांसेस है और एनीमे के रूल्स के अकॉर्डिंग मेन कैरेक्टर ही विलेन को हरा सकता है। सो सुकुना के सामने एंड तक यूजी ही टिका रहेगा शायद। तो गाइस, ये थी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कि ये सारे सॉर्सरर सुकुना के सामने कैसा परफॉर्म करते हैं अगर ये सुकुना से फाइट करते तो। बट अगर कुछ तुम भी ऐड ऑन करना चाहते हो इन सबको लेकर तो यार तुम्हारे लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे सब्सक्रिप्शन फीड में मेरा भी नाम आना चाहिए, तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ही गुरु अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, देन इसके बाद किंजी हकारी जैसी बैटलफील्ड में आएगा उससे पहले ही वो एंड इसके बाद जैसे किंजी हकारी बैटलफील्ड में आएगा वैसे ही सुकुना उसको बाहर फेंक देगा।